हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक अवेयरनेस के लिए। एक स्टोरी रियल स्टोरी मुझे रिसेंटली में पता चली है, वो ऐसा हिट कर गई है मुझे, मेरे दिमाग में हमेशा वही चल रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो के ज़रिए मैं आप लोग तक ये बात पहुँचाऊँ। सो एक लड़की है जो दिल्ली की थी, दिल्ली में वो जॉब करती थी। तो वो वहाँ पे एक अपार्टमेंट में उसका एक फ्लैट था जहाँ पे वो रहती थी, वो सिंगल ऑक्यूपेंसी था। तो वहाँ पे उसका एक दिन एक कलीग आता है ऑफिस में, मतलब क्लाइंट्स बाहर से आते जाते रहते थे, तो उसमें से एक कोई आया था मीटिंग के लिए जिसको उसको पता था, वो उसको पहले से जानती थी। उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो उसने बोला कि आज मैं कहाँ पे स्टे करूँ। तो उसको ये था कि रात में ये चले जाएंगे, इनकी 1-2 बजे की कोई फ़्लाइट थी, तो आप तब तो चलिए मेरे फ्लैट पे, वहाँ पे रहिएगा और फिर उसके बाद आप निकल जाइएगा डिनर के बाद। उसने बोला ठीक है, तो फिर उन्होंने डिनर बाहर ही कर लिया। लड़की जाती है, उसने अपना रूम ओपन किया, दोनों रूम में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो बताती है कि कुछ और भी खाने का मन है। उसने बोला नहीं। तो उसने क्या किया कि वो सिंगल वहाँ पे रहती थी, तो उसने बोला आप बेड पे सो जाइए अगर आपको सोना है तो, नहीं तो फिर आपको 1 बजे तो फिर निकलना ही है। नहीं सेट कि नहीं, मैं यहाँ पे नीचे सो जाता हूँ, आप बेड पे सो जाइए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तब तक सो लेता हूँ मैं। फिर लड़की ने बोला ठीक है, वो ऊपर चली गई। लड़का नीचे अपनी मैट जो भी था वो लगा रहा था, और वो 2 मिनट के बाद ही बोलता है कि मुझे एक मेडिसिन चाहिए, आप जल्दी से जाओ मेडिकल स्टोर से लेके जाओ, मुझे घबराहट सी हो रही है, अगर नहीं लेके आओगे तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मैं जा नहीं पाऊँगा। तो लड़की ने बोला कि अभी तो आपने बोला आपको कुछ नहीं चाहिए। तो बोल रहे नहीं, और कुछ खाने के लिए है? तो बोल रही है कि हमारे मैगी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैगी मैं खाता नहीं हूँ, जाओ बाहर से कुछ लेके आओ, प्लीज़ लेके आओ, और मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलती है अभी कोई मेडिकल स्टोर नहीं खुला होगा क्योंकि रात हो रखी है और मुझे पता नहीं। वो बोल रहा कि नहीं है एक बगल में, मैंने देखा हुआ है, प्लीज़ जाओ। वो लड़की को समझ नहीं आया और वो प्रेशराइज़ करा था उसे बाहर जाने के लिए। तो फिर उसके बाद वो बोली कि ठीक है, तो आप भी मेरे साथ में चलिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ हो जाता है तो मुझे आने में टाइम लग जाएगा। उसने बोला ठीक है ठीक है। वो जैसे ही लड़का उसे बाहर लेके आता है, दोनों लोग बाहर निकलते हैं, लड़का रूम लॉक कर देता है बाहर से। अब ये सुनने के बाद मैं शॉक्ड हो गई, अगर उसको कुछ गलत करना होता तो वो तो रूम के अंदर था, वो ऐसा उसने क्यों किया। सो आप भी सुनने के बाद शॉक्ड हो जाएंगे। जब वो लड़का नीचे अपना मैट्रेस लगा रहा था सोने के लिए, उसको उस लड़की के बेड के नीचे एक हाथ दिखा। कोई वहाँ पे ऑलरेडी उस रूम में था, और उसने जब देखा तो वो जो बेड के नीचे जो बंदा लेटा हुआ था, उसको ये पता नहीं चला कि इन्होंने मुझे देख लिया है। अब उसने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे हाथापाई करता हूँ या चिल्लाता हूँ तो फिर यहाँ पे किसी न किसी की जान तो जाएगी, क्योंकि जो लेटा हुआ है वो ऐसे ही तो नहीं यहाँ पे होगा, कुछ ना कुछ तो उसके हाथ में होगा जो हमें मार पीट सकता है। उसने ये दिमाग लगाया, उसको बाहर लेके गया। उसने बाहर जाके ये बात बताई कि तुम्हारे रूम के अंदर बेड के नीचे कोई लेटा है। उसके बाद फिर वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आई, उसको पकड़ा। उसने कन्फेस किया कि हाँ कुछ दिनों से स्टॉक कर रहा था उसे, और वो वहाँ पे क्या करने आया था अब ये आप समझ जाइए। सो ये वीडियो इसलिए है कि प्लीज़ जहाँ भी आप लोग हैं, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आपका रूम लॉक है। लोग यहाँ पे कब किसको ख़रीद लेते हैं, कब उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई, कैसे किया, वो रूम के अंदर जाके बैठा हुआ था। प्लीज़ 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 बी केयरफुल। कहीं पे भी आप हैं, रह रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से चेक करें।